दीवानों की हस्ती कविता हमारे पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक के चतुर्थ पाठ से अवतरित कविता है। इस कविता का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस कविता के प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस पाठ का प्रथम प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है कि जब कवि का जन्म हुआ तब उसके परिवार में बहुत खुशी हुई तथा उसे चाहने वालों के मनों में उल्लास था, परंतु जब कवि की मृत्यु होगी तो सभी को उसको जाने का दुख होगा, क्योंकि वह ऐसे अच्छे कार्य कर जाएगा कि लोग उसे बाद में भी याद करेंगे। दूसरा प्रश्न निम्न प्रकार से है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न? इस प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार से आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने सभी के लिए प्यार बांटा, परंतु लोगों द्वारा उसे प्यार नहीं मिलता है। कवि फिर भी प्रसन्न है। आइए कविता के अंतिम व तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कविता का तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगे। बच्चों, इस कविता को जब हमने पढ़ा तो इसमें बहुत सी अच्छी बातें हमारे समझ में आई, वह अच्छी बातें हमको पढ़ने को मिली। उन्हीं अच्छी बातों में से हम छांट करके इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, हमें कवि की यह बात अच्छी लगी कि वह भिखमंगों की दुनिया में प्यार लुटा रहा है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, जाति धर्म मजहब किसी भी आधार पर वह किसी भी प्राणी किसी भी मनुष्य से भेदभाव नहीं करता है। साथ ही वह ईर्ष्या नहीं रखता है, वह किसी को देख करके जलता नहीं है कि वह अमीर है, वह सुखी है, वह अच्छा जीवन यापन कर रहा है। उसके मन में किसी के भी प्रति भेदभाव व ईर्ष्या नहीं है तथा कभी असफलता मिलने पर भी निराश नहीं होता है। जीवन में अनेक असफलताएं मिलती है, दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती है, लेकिन कवि फिर भी निराश नहीं होता है। इस तरह से हम कविता के इस तीसरे प्रश्न का उत्तर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस तरह पाठ 4 दीवानों की हस्ती के प्रश्नोत्तरों के अंतर्गत हमने इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में बात की है। चतुर्थ पाठ दीवानों की हस्ती के इस प्रकार प्रश्नोत्तर हमारे पूर्ण हो गए हैं। अगले पाठ की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठ पर उनके प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अन्य वीडियो के माध्यम से उन पाठों का अध्ययन व प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।